एपिसोड की स्टार्टिंग में उरारा यामाटा से कहते कि मैं तुमसे बॉडी बदलना चाहती हूँ। यामाटा घबरा जाता है और कहते कि अभी ये मैं नहीं कर सकता। और मियाबी आकर कहता है कि यामाटा को एक जरूरी काम है। तो उरारा आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी करना है तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। उरारा कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। उरारा यामाटा से कहते हैं कि स्कूल की ब्रेक के बाद हम दोनों बॉडी को स्विच करेंगे। उसके बाद यामाटा बहुत सारे लड़कियों के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है नेनी कहाँ पर है, पर कोई भी लड़की इसके बारे में नहीं बताती। सामने 3 बंदे देखते हैं। यामाटा उनसे पूछने की कोशिश करता है पर वो तीनों बंदे डर कर भाग जाते हैं। लेकिन भागते हुए उनकी एक बुक गिर गई थी। यामाटा उस बुक को उठा लेता है। बुक के अंदर रैंकिंग लिस्ट थी। वो तीनों बंदे भागते हुए पुराने स्कूल की बिल्डिंग में जा रहे थे। यामाटा कहते हैं वो लोग वहाँ पर क्यों जा रहे, और तभी पीछे से उरारा आ जाती है और कहते हैं कि स्कूल की ब्रेक हो चुकी है, चलो बॉडी को स्विच करते हैं। यामाटा कहते हैं कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, मेरा एक जरूरी काम है। उरारा कहती है क्या तुम मेरे साथ बॉडी नहीं बदलना चाहते, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, या फिर तुम मुझे किस नहीं करना चाहते। फिर सीन चेंज होता है। वो तीनों बंदे नेने के पास जाते हैं। एक बंदा कहता है कि रैंकिंग लिस्ट की बुक यामाटा ने चुरा ली, और नेने कहती कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक हो, यही बहुत है। और दूसरा बंदा कहता है कि हम आपके लिए लंच लेकर आए हैं, और नेने बड़ी प्यार से कहते हैं कि तुम लोगों का शुक्रिया। और तीनों बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद यहाँ पर योशिओ आ जाता है और कहते हैं कि मुझे यामाटा से चिढ़ है, तुमने उस जैसे बंदे को किस किया। और नेने कहती क्या तुम जेलस हो, लेकिन जो भी हो इससे तोरा के फॉलोअर कम होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई है। यामाटा अभी तक यहाँ पर नहीं आया, मेरी चार्म पाव का उस पर असर किया होगा या फिर नहीं। अभी तक तो उसे मेरे प्यार में गिर जाना चाहिए था। वो दोनों स्कूल में भी आ जाते हैं पर उन दोनों को यामाटा नहीं मिलता। और नेने कहती कि यामाटा कहाँ पर होगा, उसे तो अभी मुझे पागलों की तरह ढूंढ लेना चाहिए था। क्या मेरी चार्म पावर का उस पर असर नहीं हुआ है। योशिओ कहता है कैसा हुआ है कि तुम्हारे चार्म पावर का असर किसी पर ना हुआ हो। और नेने कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, किसी वजह से मैं पूरी रात तक उसी के बारे में सोचती रही, तो ठीक है मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ से निकल जाती है। और योशिओ से लगता है कि नेने ने कहा वो पूरी रात तक यामाटा के बारे में सोचती रही, आखिर चल क्या रहा है। फिर सीन चेंज होता है। यामाटा ने अपनी पावर के बारे में उरारा को सब कुछ बता दिया था। यामाटा कहती है मेरी पावर चेंज हो गई है, जिसे भी मैं किस करता हूँ वो मेरे प्यार में पड़ जाता है। और उरारा उसके पास आती है और कहती है तब भी मैं तुम्हें एक बार किस करना चाहती हूँ। और यामाटा कहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी बॉडी नहीं बदलेगी। पर उरारा नहीं मानती और उसे किस करती है, और लकीली उन दोनों की बॉडी चेंज हो जाती है। और यामाटा तो बड़ा शॉक्ड था। यामाटा कहते हैं कि ये कैसे हुआ, और उरारा दोबारा से उसे किस करती है और वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। उरारा कहते हैं कि तुम्हें नेने को किस नहीं करना चाहिए था, और यामाटा कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता है। और उन दोनों को किस करते हुए नेने ने देख लिया था। नेने उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। योशिओ कहते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, और तभी नेने रोने लगती है और कहते हैं कि यामाटा ने किसी और को किस किया। और योशिओ कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और नेने को गले से लगा लेता है। उरारा कहते हैं कि यामाटा मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की यानी कि चार्म पावर नेने के पास है। और यामाटा कहते हैं कि मेरे पास उसकी पावर कैसे आई, मेरे पास तो बॉडी बदलने की पावर थी। और उरारा कहते हैं कि मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ, तुम्हारे पास बॉडी बदलने की पावर नहीं, तुम्हारे पास कॉपी करने की पावर है। चलो बताओ तुमने सबसे पहले किस किस को किया था। और यामाटा सोचने लगता है और कहते हैं कि ऑब्वियसली तुम्हें। और उरारा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मेरे पास बॉडी स्विचिंग की पावर है और तुम्हारे पास कॉपी करने की पावर है। अब तक तुम बस मेरी पावर को यूज कर रहे थे कॉपी करके। और तभी यहाँ पर योशिओ दौड़ते हुए आता है और यामाटा के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है और कहते हैं कि यामाटा बता तूने नेने के साथ क्या किया। और यामाटा उठकर कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। फिर यहीं से सीन कट होता है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यामाटा स्कूल में पहली बार आया था। यामाटा कहता है कि अब मैं स्कूल में मजे करने वाला हूँ, किसी को भी नहीं पता मैं एक लड़ाकू बनता हूँ, मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा। और पीछे से योशिओ भी आ जाता है और यामाटा कहते हैं कि योशिओ क्या तुम भी इस स्कूल में पढ़ने वाले हो। फिर सभी की क्लास लग जाती है और यामाटा सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा। और सामने उसे कुछ बंदे दिखते हैं जो मांगा पढ़ रहे थे। यामाटा उन तीनों के पास जाता है और कहते हैं कि तुम लोग मांगा पढ़ रहे हो, मुझे भी मांगा पसंद है। लेकिन जब बुक को देखता है यामाटा के पसीने छूटने लगते हैं। और एक बंदा कहता है कि तुम्हें क्लासिकल लिटरेचर पसंद है, मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। और यामाटा को सामने कुछ बंदे दिखते हैं जो गाना सुन रहे थे। यामाटा उन लोगों के पास जाता है और जब गाना सुनता है तो वो गाना नहीं था, वो इंग्लिश कन्वर्सेशन था। और इसी तरह यामाटा जिसके भी पास जाता था या तो वो अजीब थे या तो पढ़ाकू थे। और आखिरी में यामाटा का दिमाग खराब होने लगता है और यामाटा सोचने लगता है कि क्या मैं यहाँ पर दोस्त नहीं बना सकता। और योशिओ की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। और यामाटा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं मिलने वाला। और योशिओ कहता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और यामाटा कहते हैं कि तुमने क्या कहा, और वो दोनों दूर हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बस स्कूल का पहला दिन है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों स्कूल की छत पे होते और दोनों ही बातें कर रहे थे। स्कूल के लोग काफी ज्यादा अजीब है, क्या हम दोनों के दिन 3 साल तक ऐसे ही गुजरने वाले हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यामाटा और योशिओ दोनों ही फाइट कर रहे थे और यामाटा कहते हैं कि तुम ही थे जो मुझसे दूरी बना रहे थे। योशिओ कहता है कि तुमने नेने के साथ क्या किया, वो तुम्हारे प्यार में क्यों पड़ गई। और ये वाली बात सुन के उरारा समझ जाती है और कहती है कि तुम दोनों रुक जाओ, मैं तुम दोनों को समझाती है। उसके बाद उरारा उन दोनों को समझा देती है। और योशिओ कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब नेने के पास चार्म पावर थी, वो यामाटा ने किस करके कॉपी कर ली, इस वजह से नेने यामाटा के प्यार में है। अगर यामाटा दोबारा से नेने को किस करेगा तो नेने नॉर्मल हो जाएगी। और यामाटा कहते हैं कि मैं भी समझ गया। और उरारा कहते हैं कि इसका मतलब पहले तुम नहीं समझे थे। योशिओ कहते हैं कि ठीक है मैं नेने को लेकर आता हूँ, लेकिन यामाटा कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे नॉर्मल नहीं करने वाला।
और उरारा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, और यामाडा कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, इसने मेरे पूरे स्कूल के दिन खराब कर दिए थे और इसने माफ़ी भी नहीं मांगी। और योशिओ कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं नेने को कह दूंगा वो प्रेसिडेंट बनने के बारे में भूल जाए, और पैरों में पड़कर यामाडा से माफ़ी मांगने लगता है। और यामाडा कहते हैं मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं नेने को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं करने वाला, और वहाँ से जाने लगता है। उरारा कहते हैं कि ठीक है, हम नेने को नॉर्मल कर देंगे। और यामाडा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम खुद से सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। उरारा कहते हैं कि तुम चाहते हो जिंदगी भर नेने तुमसे प्यार करती रहे। यामाडा कहते हैं मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम इससे जेलस हो। और तभी उरारा का एक जोरदार करारा चाटा। उरारा कहते हैं कि बच्चों जैसे हरकतें मत करो, तुम नेने से गुस्सा नहीं हो, तुम योशिओ से बस बदला लेना चाहते हो। और यामाडा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही कहते हैं कि ठीक है, मैं नेने को नॉर्मल कर दूंगा। उरारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और योशिओ जाते हुए कहते हैं कि स्कूल के बाद मिलते हैं। यामाडा उसे रोकता है और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुमने नेने को किस किया था। योशिओ कहते हैं कि हाँ, मैंने किया था। और यामाडा कहते हैं कि बेवकूफ, इसका मतलब तुम उसकी चाम पाव में फंसे हुए हो। योशिओ कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूँ, और वहाँ से चले जाता है। उसके बाद यामाडा अपना दुखड़ा उरारा को सुनाने लगता है। यामाडा और योशिओ दोनों ही अपने घर की तरफ जा रहे थे। सामने 3 बंदे होते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे थे। योशिओ कहते हैं कि इन तीनों बंदों की ऐसी की तैसी, लगता है कि ये तीनों बंदे मेरे हाथ की मार खाने वाले हैं। यामाडा कहते हैं यहाँ पर फाइट हुई तो काफी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन योशिओ यामाडा की बात को नहीं मानता और इन तीनों बंदों की कुटाई कर देता है। जिस लड़की को वो तीनों बंदे छेड़ रहे थे वो लड़की भाग चुकी थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टीचर कहते कि यामाडा तुम्हें 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि तुमने लड़ाई स्टार्ट की थी। और यामाडा कहते कि ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने फाइट को स्टार्ट नहीं किया था। और टीचर कहते कि इसकी गवाही 2 लोगों ने दी है, एक वो जिसके साथ तुम हमेशा घूमते हो और दूसरी हमारी फीमेल स्टूडेंट। ये बात पूरी स्कूल में फैल जाती है। यामाडा काफी लड़ाकू बनता है और यामाडा ने कुछ लोगों को पीटा है। और यामाडा को सामने योशिओ दिखता है और योशिओ नेने के साथ था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। उरारा कहते कि सारी गलती नेने की होगी क्योंकि नेने ने योशिओ को किस करके अपने वश में कर लिया होगा। और वहीं पर मियाबी और तोरो भी होती है और मियाबी रोते हुए कहती कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और तोरो कहता है कि मुझे भी धोखेबाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यामाडा कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और मियाबी कहती कि आम बात है, हम सुपरनेचुरल स्टडी क्लब के मेंबर है, हमें एक साथ रहना चाहिए। उसके बाद वो चारों नेने और योशिओ के पास जाते हैं और नेने कहते कि ठीक है, तुम मुझे नॉर्मल कर दो। और तोरा कहते कि तुम्हें प्लीज कहना चाहिए। नेने कहते कि यामाडा मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। और तोरा कहते कि ये लड़की तुमसे अकेले में बात करना चाहती है। मियाबी कहती कि उसे शर्म आती होगी सभी के सामने किस करते हुए। उसके बाद यामाडा और नेने अकेले में बात करने लगते हैं और नेने कहती कि तुम्हारी वजह से हर टाइम सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही और क्लास में कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाई। उसके बाद तुम्हें उरारा को किस करते हुए देख लिया। और यामाडा कहते कि ठीक है, तो मैं तुम्हें नॉर्मल कर देता हूँ। और नेने कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नॉर्मल ना करो, मैं इसी तरह रहना चाहती हूँ। लेकिन यामाडा उसकी बात नहीं मानता और उसे किस करके नॉर्मल कर देता है। और जाते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कोई बिना वजह मुझे पसंद करे। और बाहर आकर सभी को कहते हैं मैंने उसे नॉर्मल कर दिया। योशिओ आता है और यामाडा को एक बुक देता है। बुक में विचेस के बारे में लिखा था। योशिओ कहते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो खुद को विचेस बुलाते हैं। मेरा मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास अनोखी पावर्स है। मियाबी कहती कि ठीक है, मुझे दिखाओ। बुक में 2 पावर के बारे में लिखा था, पहली चार्म की पावर जो नेने के पास है और दूसरी टेलीपैथी की पावर जो पता नहीं किसके पास है। और मियाबी कहती कि वॉल्यूम 2 कहाँ पर है, मुझे वॉल्यूम 2 भी दो। और नेने आकर कहते कि वॉल्यूम 2 हमें नहीं मिला, वॉल्यूम 2 को हमें ढूंढना है। यामाडा जाते हुए कहते कि ये चीजें कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पसंद नहीं। उरारा कहते किसी वजह से हम लोग ऐसे लड़कियों को ढूंढेंगे जिनके पास पावर्स है। और यामाडा के पास मियाबी और तोरा आते हैं और कहते कि जबकि उरारा ने कह दिया है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। और यामाडा मान जाता है। योशिओ यामाडा के पास आता है और कहते मुझे तुम्हें कहने तो नहीं लग रहा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। और हम दोनों स्कूल लाइफ ऐसे ही चाहते थे, बहुत सारे दोस्त। तो कैसे वाला एपिसोड खत्म होता है।